जय हिंद साथियों, द एजुकेशनल राज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए साथियों, बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020 में आपका प्रश्न पत्र संख्या तीसरा यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, शैक्षिक तकनीकी और आईसीटी, ठीक, ये प्रश्न पत्र है आपका 2020 का। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न कितने नंबर का होता था, किस तरह से हमको लिखना होता है। और इस प्रश्न पत्र से आपको जानकारी भी मिल जाएगी किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और यही प्रश्न साथियों आगे पीछे करके बार बार परीक्षा में दोहराए जाते हैं। तो चलिए, अन्य वर्षों का जो आपको अगर प्रश्न पत्र चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाइए। वहाँ पर मैंने बीएड का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम करके एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से आप सभी वर्षों के जो है प्रश्न पत्र पा जाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। इसमें खंड 3 होते हैं साथियों। खंड आ में आइए देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 10 नंबर के टोटल प्रश्न होंगे, अर्थात खंड आ में आपके 10 नंबर के प्रश्न रहेंगे और 10 प्रश्न भी रहेंगे, ठीक, जिसका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में पहला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीक से आप क्या समझते हैं। तो ये सब आपको साथियों जितने भी प्रश्न यहाँ पर हैं और जितने भी हर साल परीक्षा में पूछते हैं, आपको ये सीरीज जो आती है वो आपको उसी सीरीज में साथियों सब मिल जाएंगे और वही पढ़कर सभी बच्चे एग्जाम में देते हैं, तो सभी प्रश्न वहीं से फंस जाते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, प्रणाली उपागम की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, तीसरा प्रश्न है, शिक्षण के चरणों के बारे में लिखिए। ये साथियों पहले प्रश्न के सभी खंड हैं और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं बताते चलता हूँ ऐसे धीरे धीरे। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, संप्रेषण क्यों महत्वपूर्ण है। संप्रेषण क्यों महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आया था। इसके आगे है आपका, शिक्षण प्रतिमानों की क्या विशेषताएं होती हैं, ये प्रश्न था आपका। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण और अधिगम में अंतर्जाल की भूमिका को उद्घाटित कीजिए। ठीक, अंतर्जाल मतलब साथियों इंटरनेट के बारे में है। तो हमारे चैनल द एजुकेशन राज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लेलिस्ट से अन्य क्लास भी आप देख सकते हैं, हिंदी है, जीके जीएस है, ठीक, बेहतरीन क्लास वहाँ पर आपको मिल जाएगी और अन्य वर्षों का प्रश्न पत्र आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, स्मार्ट कक्षाओं से आप क्या समझते हैं। इन सभी का उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। अगला प्रश्न है, ई अधिगम के क्या उपयोग हैं। ई अधिगम, ई लर्निंग, ठीक, क्या उपयोग है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रमुख विधियों को सूचीबद्ध कीजिए। अगला प्रश्न है, आईसीटी की सीमाओं को लिखिए। ठीक, सेक्शन बी अर्थात खंड बा में। आगे देखते हैं, इसमें साथियों 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का होगा, अर्थात 40 नंबर का। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना होगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है खंड बा का। ठीक, वो खंड आ में आपके पहले प्रश्न में 10 प्रश्न थे, जिसको हमने देख लिया है। अब दूसरा प्रश्न है, शिक्षण की संकल्पना का वर्णन कीजिए, शिक्षण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक, अथवा यानी कि या तो ऊपर वाला प्रश्न या तो नीचे वाला अथवा वाला, दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। शिक्षण के चरणों और स्तरों में क्या अंतर है, शिक्षण के चरणों का वर्णन कीजिए। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न, दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है। तीसरा प्रश्न है, अनुदेशन उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण का विवेचन कीजिए। अथवा या तो ये करना है आपको, या तो अथवा वाला प्रश्न आगे वाला करना है। ठीक, आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। आगे है, अनुदेशन उद्देश्यों से क्या समझते हैं, उद्देश्यों उदाहरणों, साथियों उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो आप प्रत्येक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अथवा हमारा टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सभी प्रश्न पत्र मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, प्रभावी संप्रेषण की शर्तों का वर्णन कीजिए। अथवा में है आपका, अपनी पसंद की एक शिक्षण प्रतिमान का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से आपको यही प्रश्न करना है। आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न है, परियोजना पद्धति से आप क्या समझते हैं, परियोजना पद्धति की विशेषताओं का अधोलेखन कीजिए। तो 5वां प्रश्न ये आपका हो गया। अथवा में है आपका, अभिक्रमित अधिगम को परिभाषित कीजिए, यह अधिगम में क्यों और कैसे सहायता करता है। तो 5वें में आपको 2 प्रश्न में से एक करना है। छठा है आपका, क्या आप सहमत हैं कि संगणक अधिगम में सहायक है, आवश्यक शर्तों के साथ अपने तर्क दीजिए। अथवा में आपका प्रश्न है, IGNOU, इग्नू और UGC की भूमिका का परीक्षण शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के संपादन में कीजिए। ठीक,
ये प्रश्न आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं खंड साथियों, सा आ गया, सा खंड सी। तो इसमें साथियों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है और इसमें साथियों 2 प्रश्न आपके होते हैं, यानी टोटल 30 नंबर का होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन से प्रश्न है। 7वां प्रश्न है, अधिगम को परिभाषित कीजिए। अधिगम की शर्तों और बाधाओं की व्याख्या कीजिए। अथवा में है आपका, या तो ये करना है तो नीचे वाला प्रश्न। ठीक, अब देखते हैं क्या प्रश्न है। ये प्रश्न है आपका साथियों, शिक्षण के सिद्धांतों और शिक्षण की विधियों के मध्य क्या अंतर है, अपनी पसंद की एक शिक्षण विधि का वर्णन कीजिए। ठीक, दोनों में से आपको एक करना है। 8वां प्रश्न है साथियों, ICT ने कैसे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। शिक्षा में ICT की क्या सीमाएं हैं। अथवा क्या प्रश्न है, कक्ष प्रबंधन और शैक्षिक तकनीकी की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। ये सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आए हैं। इन सभी का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, सीरीज में। और द एजुकेशनल राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट से जाकर अन्य शानदार क्लास भी देखें और अन्य वर्षों का पेपर भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।